का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल, मंगलवार, महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्रकट हुए और समय दिन के 12 बजे, 11 से 12 के बीच का टाइम है। हाँ, अभिजीत मुहूर्त में 12:30 करीब। निकालते निकालते काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि प्रतिमा जल्दी से उठ नहीं रही थी सबके हाथों से। तो जेसी वगैरह बुलवाई और उसके बाद फिर जेसीबी भगवान को निकालने के लिए प्रयास किया तो जेसी जी पूरी उठ गई। जेसीबी इतनी वजनदार भगवान थी कि वो उठा ना पाए। फिर 5-10 लोगों को जेसीबी पर चढ़ाया गया, फिर भगवान को निकाला गया। फिर महावीर जयंती का दिन था। समय जुलूस की तैयारियां, बैंड बाजे पहले से आके तैयार खड़े थे। मंदिर में सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे। अचानक फोन आया कि मंदिर में भगवान जी, यहाँ पीछे साइड में भगवान जी निकल रहे हैं, थोड़ी सी दूर पर, मंदिर से थोड़ी सी दूर पर। तो सारे लोग महावीर जयंती की तैयारियां छोड़ के और सब वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचे तो पहले 1 प्रतिमा निकली, 2 प्रतिमा निकली, 3 प्रतिमा निकली, ऐसी 15 प्रतिमाएं निकली। और 15 प्रतिमाएं में 4 प्रतिमा देवी की थी, देवियों की। अंबिका, 2 सरस्वती और भगवान की यक्षिणी अपराजिता, ऐसे 4 देवियों की प्रतिमाएं निकली। और मैं यहाँ पर 19 मार्च को आई थी। अष्टानी का पर्व मैंने यहाँ के किए थे। सिद्ध चक्र विधान करवाया था। अब विधान के बीच में मैंने कहा था कि यहाँ भगवान निकलेंगे और यहाँ से फिर मैं, इन्होंने रोका बहुत मुझे, लेकिन मैं चली गई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। आचार्य का उस समय मैं चमलेश्वर थी, तभी समाधि हो गई थी, तो बड़े गांव जाने का विचार था। फिर जब भगवान यहाँ निकले, मैं देवली में थी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। वहाँ पर ये लोग मेरे पास 25 तारीख को पहुँचे, बोले माता जी चलो भगवान निकल रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आगे जाना है। दूसरे दिन ये फिर पहुँच गए, बोले माता जी चलो। अब मैंने सोचा रोज़ रोज़ मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बहाना बनाया। मैंने कहा प्रशासन भगवान ले जा रहा है, मैं जाके क्या करूँगी वहाँ पर। हाँ, एक शर्त है, यदि 1 प्रतिमा भी मंदिर में रह गई तो मैं आ जाऊँगी, क्योंकि प्रशासन जो करेगा वो पूरा करेगा, छोड़ेगा नहीं। और प्रशासन आ गया, इसका मतलब अब कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैंने वैसे ही कह दिया, आना तो था नहीं, मैंने वैसे ही कह दिया 1 भगवान भी मंदिर में रह गए तो मैं आ जाऊंगी। भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखलाया, क्योंकि भक्त जो है भगवान को मंदिर में ले गए थे। अब 20 टीम आई मजदूरों की भगवान को उठाने के लिए, कोई हाथ नहीं लगा पाई, भगवान को मंदिर जी से नहीं ले जा पाए। और भगवान जी मंदिर जी में ही रह गए, जो गांव का मंदिर था उसमें। अब तीसरे दिन मैंने बिहार का प्रोग्राम बना लिया। बिहार के लिए दोपहर को शाम का बिहार था, 5 बजे का। अप्रैल का महीना, गर्मी बहुत हो जाती है, तो शाम को 5, 5:30 करना था। तो सबको 3, 3:30 बजे बुला लिया, बैठ के मंच पे बैठ गई बिहार के लिए। और सब लोग आ गए बिहार करवाने के लिए। और यहाँ से लोग पहुँचे, बोले आपने कहा था 1 प्रतिमा यदि मंदिर में रह जाएगी तो आप चलोगी, अब चलो। अब मैं सोचूं अब क्या करूं, क्योंकि भगवान ने मेरी बात पूरी कर दी, अपना अतिशय और चमत्कार दिखला दिया। फिर देवली वाले भी बोले माता जी आप एक बार जाओ। फिर मुझे भी लगा कि प्रशासन को भगवान ले जा रहा है, मुझे जाना चाहिए। फिर मैं आई। एक शर्त और रखी थी मैंने, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, वो भी पूरी हो गई।
2 शर्तें थी और मैंने सहजता में रख दी थी, क्योंकि किसी ने एप्लीकेशन लगा दी थी कि ये भगवान उनके हैं। अब भगवान विवाद में आ गई, प्रतिमा विवाद में आ गई, तो मैंने कह दिया यदि उनके अध्यक्ष आएंगे तो मैं जाऊंगी। वो भी पहुंच गई और फिर मैं आई तो ये सोच के आई थी कि 4-5 दिन रुकूंगी, देखूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ प्रशासन से कार्रवाई करवा के वापस लेने में 1.5 महीना लग गया, तो 1.5 महीना फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और वैसे आपने पहले कभी भी सुना हो, यदि प्रशासन में प्रतिमा चली जाए तो वापस लेने में बहुत पसीने आ जाते हैं, सालों लग जाते हैं, मिलती नहीं है प्रतिमाएं। लेकिन भगवान का अतिशय था कि 1.5 महीना में सारी प्रतिमाएं वापस आ गई तहसील से। निकले थे महावीर जयंती को, वापस आए श्रुत पंचमी को। सरस्वती की कृपा उस दिन, मतलब सरस्वती की 2 प्रतिमाएं निकली हैं, अभी आपको वहाँ लेके चलूँगी, आपको दर्शन करवाऊँगी। 2 प्रतिमाएं निकली हैं सरस्वती की। फिर 1.5 महीने के बाद मैंने कहा अब मैं जाऊँ। फिर यहाँ वालों ने बहुत रोका, नहीं आप तो चतुर्मास करो। मन तो था नहीं, क्योंकि 40 घर की समाज, प्रवचन में करीब 10-15 लोगों से ज़्यादा नहीं आते थे। 1.5 महीना तो निकल गए, अब 4 महीना क्या करूँगी। तो ये सोच के मैंने कहा चतुर्मास बाहर कर लूँ, फिर भले वापस आ जाऊँगी। लेकिन नहीं माने, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास भेजा, उन्होंने भी हाँ कर दी, चतुर्मास यहीं करो। अब क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं, आचार्य श्री की आज्ञा आई है तो जो होगा देखेंगे। बहुत सारी बात मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जो होगा देखेंगे। चतुर्मास की मंगल कलश स्थापना थी। मंगल कलश स्थापना दोपहर में हुई मंदिर में। वहाँ पे केवल मंदिर में ही दीवार से लगा हुआ एक कमरा है। 1.5 महीना उसमें रह ली, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, और कोई 1 नंबर 2 बड़ी मुश्किल व्यवस्था थी। दीदियों को नहाने के लिए दूसरों के घरों में जाना पड़ता था, ये व्यवस्था भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा अब जाऊं, लेकिन फिर भी आचार्य श्री की आज्ञा आई तो चलो कोई बात नहीं, इसी में ही रहेंगे, जो होगा देखेंगे। अब आप देखिए, जिस दिन मंगल कलश की स्थापना हुई, शाम को भजन संध्या दूसरे स्थान पे चल रही थी, क्योंकि वहाँ धर्मशाला थी नहीं। दूसरे किसी धर्मशाला के लिया था, वहाँ प्रोग्राम हुआ, वहाँ भजन संध्या चल रही है। 8 बजे मैं सामायिक में, मैंने जो भक्त बैठे थे, मैंने कहा अब आप लोग जाइए, अब मैं सामायिक करूँगी। तो सभी भक्त बहुत सारे बाहर से आए थे। तो ग्वालियर के एक लड़का तन्नू और 1-2 जने और, वो सब मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा अब तुम जाओ, तो वो नीचे दर्शन करने चले गए। और जब दर्शन किए उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि भगवान की नाभि से रोशनी निकली और भगवान की नाभि अंदर बाहर हो रही है। मैं तो सामायिक में बैठ गई। उसने जाके जहाँ भजन संध्या चल रही थी वहाँ बोल दिया। लोग तो सारे भागे भागे आ गए, भीड़ मच गई वहाँ। तो फ़ोन होने लगे एक दूसरे को, सब अपना अपना काम छोड़ के आने लगे। मैं सामायिक पूरी की तो लोग आए, बोले माता जी पहले आप देखो, आप हाँ कहोगी कि हो रहा है अतिशय तो हम मानेंगे। मैं गई, मैंने जाके देखा, जितनी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं सबको एक साथ दिख रहा, नाभि बाहर आई, नाभि अंदर गई, नाभि बाहर आई, नाभि अंदर गई। ओहो, ये तो मैं कि मुझे तो दिख रहा है। उसके बाद तो फिर पूरे 4 महीने पूरे इतनी भीड़ कि दिन में 6-6 बार प्रवचन करने पड़ते थे। हाँ, और उसके साथ फिर लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। किसी का कुछ ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो गया, किसी के कुछ हो गए, किसी के यहाँ बच्चों का जन्म, किसी कुछ, मतलब अतिशय पे इसे लगातार होने लगे। भगवान जब निकले थे तो नीले रंग के थे। जब भगवान को थोड़े बाहर लाए और मंदिर में लाए तो हरे रंग के हो गए। कुछ दिन के बाद भगवान स्लेटी रंग के हो गए। और जब भगवान का महामस्तकाभिषेक 1.5 महीने बाद किया तो भगवान काले रंग के हो गए। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं किया, कोई पॉलिश नहीं है, किसी का हाथ लगा हुआ नहीं है इसमें। और मैंने जो पता करवाया उससे पता चला कि भगवान 2700 साल पुरानी प्रतिमा है ये।
हाँ, भगवान महावीर के काल से भी 100 साल पुरानी प्रतिमा है। 1700 साल तो ये जमीन के नीचे रही और 1000 साल पहले ये ऊपर रही। उसके बाद फिर इसको नीचे वो जो भी आए होंगे, समय आया था बीच में ऐसा कि जब खंडित कर रहे थे तो प्रतिमा को नीचे दबा देते थे, तब वो समय 1000 साल जमीन के अंदर रही। 7 साल। अभी भगवान मेरे चतुर्मास, मेरे यहाँ मैं 2013 में आई थी। 2000 सारे चतुर्मास मैंने यहीं किए, आसपास में जाती रही, वापस आती रही। 2013 में निकले, 12 साल हो गए, है ना। 9 चतुर्मास मेरे यहाँ, 9-10 चतुर्मास हो चुके हैं। बीच बीच में जाती रहती हूँ, लेकिन भगवान भी अपनी डोर खींचते रहते हैं तो वापस आती रहती हूँ। बीच में गई थी, एक चतुर्मास मेरा पदमपुरा हुआ, फिर वहाँ 24 और पदमपुरा भगवान का जो मूल नायक का शिखर है वो बहुत छोटा सा था, तो फिर उसको बड़ा करवाया, ऐसा वहाँ भी हुआ। फिर सोनागिर गई तो एक चतुर्मास मेरा सोनागिर हुआ। ज्ञान तीर्थ का पंचकल्याणक हुआ, और फिर सोनागिर में चतुर्मास में फिर वहाँ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की भावना थी कि सोनागिर पहाड़ पर सहस्कूट जिनालय बने, तो फिर उसका शिलान्यास करवाया और उसका काम भी वहाँ पर चल रहा है। फिर वहाँ से लौट कर आई तो केशवराय पाटन में भी करीब 2500-3 हज़ार साल पुराना वो भी मंदिर है, वो भी काफ़ी प्राचीन है। तो वहाँ पर भी वो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, तो काफ़ी दिन से केशवराय पाटन वाले भी सोनागिर से बल्कि ज्ञान तीर्थ से पीछे लगे थे, माता जी चलो, माता जी चलो। तो फिर विचार बना चलो चलते हैं। फिर वहाँ आई तो वहाँ का मंदिर भी पूरा ठंडा करवा के अब नया मंदिर वहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से भगवान के एक नहीं कई अतिशय हुए, और यहाँ कई मुनिराज ऐसे हैं जिनके घर वाले तैयार नहीं थे दीक्षा दिलवाने के लिए, और जब वो यहाँ से गए तो उनके घर वाले भी मान गए। यानी यहाँ पर यदि मोक्ष का रास्ता चाहिए तो वो मनोकामना भी पूर्ण होती है, और यदि संसार की कोई सुख चाहिए तो वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और एक नहीं बहुतों की हुई है। मेरे प्रैक्टिकल में है, उन्होंने मुझे खुद बताया हुआ है। तो बंधुओं, आज हमारे बीच में भट्टारक जी आए, बहुत अच्छा लगा। जो हमारे जिन महाराज जी के भट्टारक जी की समाधि हो चुकी है, चारुकीर्ति भट्टारक जी की, वो उनके कई बार समाचार आए भी। एक बार उन्होंने जब पिछले बार मस्तकाभिषेक हुआ था तब एक बहुत बड़ा चांदी का सिक्का भेजा था, और एक और चीज़ कुछ भेजी थी मुझे उन्होंने, कलश, हाँ 2 चीज़ भेजी थी मुझे। और उसके बाद कई बार समाचार भी आए, बोले ऐसी माता जी की तो यहाँ ज़रूरत है, माता जी आप तो यहाँ आ जाओ गोमटेश्वर में। कई बार उनके समाचार आए, मेरा आने का बहुत मन है, मगर उनके स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन आज हमारे बीच उनके ही जो शिष्य हैं, उनके पद पे जो बैठे हुए हैं, आज वो यहाँ पर आए हैं। और जब गोमटेश्वर में ज्ञान सागर भवन का शिलान्यास था तब वो सारे मेरे पास होकर ही वहाँ गए थे सभी। हाँ, और यहाँ से छुल्लिका माता जी को भी भेजा था मैंने शिलान्यास में, है ना। हाँ, तो और सभी भट्टारक जी नए हैं, मगर नए नहीं हैं, सब पुराने हैं, सब विद्वान हैं, सब तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, सब क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। और इसी तरह आप धार्मिक प्रभावना करते रहें, और धार्मिक प्रभावना के साथ तीर्थों की रक्षा करते रहें। मेरी ऐसी भावना है, और यही मेरी मंगल भावना है आप सबके लिए। और हमारे अरिहंत कीर्ति जी का कल जो अभिषेक हुआ है, पट्टाभिषेक हुआ है, तो आप भी, हालांकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप आचार्य जी के साथ में कई वर्षों से रह रहे हैं, तो अनुभवशील हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जन्म तो अजर अमर हूँ ना, मैं यानी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गाँव का नाम छिंदवाड़ा है। जन्म छिंदवाड़ा में हुआ था,
शरीर के साथ में जो इस मनुष्य पर्याय का है, हमारे छिंदवाड़ा के भट्टारक जी भी बैठे हुए हैं, आप भी छिंदवाड़ा के हैं। हाँ, छिंदवाड़ा वाले आ गए आज, जहाँ जन्म हुआ था वहाँ छिंदवाड़ा वाले आ गए, बहुत बढ़िया। और बचपन जबलपुर में भी बीता, बचपन सिवनी में भी बीता, मोक्ष मार्ग की शुरुआत सिवनी से हुई, और पुष्पदंत सागर जी, आचार्य पुष्पदंत सागर जी से भी व्रत लिया। आचार्य विद्या 5 वर्ष का, फिर वो पूरा हो गया। फिर आचार्य विद्यासागर जी आए तो उनसे 2 वर्ष का व्रत लिया। फिर आचार्य सन्मति सागर जी आए तो फिर उनसे आजीवन व्रत लेके फिर इस मार्ग की साधना शुरू की। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है काम तो सारे हुए थे, लेकिन खींच रहे थे डोर भगवान। ऐसा लगता है जन्म इनके लिए हुआ है, इनकी सेवा के लिए जन्म हुआ है। नहीं तो पता नहीं बीच में कहाँ बिखर जाती, कहाँ चली जाती, कहाँ क्या हो जाता, क्या पता है। लेकिन भगवान डोर खींचते रहे और मैं यहाँ आती रही। तो इस तरह से, और एक नहीं समय होता तो मैं आपको बताती बहुत सारे अतिशय। एक छोटा सा अतिशय सुना देती हूँ। एक बार अभी जब मैं सोनागिर से यहाँ आ रही थी तो रास्ते में शिवपुरी पड़ता है। एक परिवार आया तो उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब बच्चों को पढ़ना बहुत पड़ता है तो बैठना भी बहुत पड़ता है। अब बैठना पड़ता है तो उनकी इसकी कमर में बहुत दर्द था, वो बैठ नहीं पा रहा था, इतना दर्द था। बोले माता जी आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा तुम जहाजपुर हो आओ। तो बोले माता जी ये बैठ नहीं पा रहा, ये सफ़र नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ये 40 ले लो, 40 का पाठ करो। महीना भर में उसको बहुत कुछ आराम मिला। तो उसने कहा मम्मी मुझे जहाजपुर जाना है। वो परिवार आया, दर्शन किए। अब वो बेटा बोला मेरा मन कर रहा है कि मैं परिक्रमा लगाऊं। माँ ने कहा बेटा तेरे कमर में दर्द है, तू परिक्रमा कैसे लगाएगा? नहीं माँ, मन कर रहा है कि मैं लगाऊं। और उसने परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। शुद्ध वस्त्र में होते हैं, यहाँ वो ही परिक्रमा लगाते हैं, बिना शुद्ध वस्त्र वालों को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो अब उसने परिक्रमा लगानी शुरू की और उसकी जो परिक्रमा पूरी हुई है, उसकी परिक्रमा पूरी होते होते उसके कमर का दर्द ही गायब हो गया। एक और आगरा वालों का उदाहरण सुना दूं। एक परिवार बैनाड़ा परिवार में ही है। बैनाड़ा परिवार का जो बेटा था वो आया अपने परिवार के साथ, पत्नी बच्चों को लेकर के। तो उसने उस समय मैं यहाँ नहीं थी, छोटी माता जी थी। तो छोटी माता जी को कहा, बोले मेरे पापा बहुत बीमार हैं और 6 महीने से बेड पर हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मोबाइल में उनको दर्शन कराओ और प्रार्थना करो कि भगवान मैं आपके दर्शन करने के लिए आना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ प्रार्थना करी, शाम तक तो उठ के बैठ गए और धीरे धीरे 1 नंबर 2 नंबर जाना भी शुरू कर दिया। और दूसरे दिन तो उनने चलना फिरना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर वो सब परिवार को लेकर यहाँ आए, अभिषेक किया, शांति धारा करी। और उसके बाद फिर वो, मैं जयपुर थी उस समय, फिर वो जयपुर आए। और अभी जो मंदिर का शिलान्यास और आहारशाला का शिलान्यास हुआ था, फिर एक शिलान्यास उन्होंने भी किया। ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण हैं, 50 नहीं हजारों उदाहरण हैं। कुछ मुझे आके बता देते हैं, कुछ मेरे पास तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान का अतिशय किस किस के ऊपर बरस रहा है। और यहाँ जब आए थे तो मात्र 2 कमरे थे, एक में भगवान थे और एक में चौका लगता था। एक में सीमेंट की गोदाम थी, मेरे रहने के लिए तो जगह ही नहीं थी। 6 महीने सीमेंट की गोदाम में रही, दिन भर भगवान के पास बैठी रहती थी और रात को सीमेंट के गोदाम में सोने चली जाती थी। तो इस तरह से सारा ये जो तीर्थ है वो भगवान का अतिशय चमत्कार। और इनके ही मैं तो ये कहती सब कुछ इनका ही है। भले भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान करता नहीं है, लेकिन भगवान के बिना कुछ होता नहीं। तो मैं तो ये कहती भगवान की सच्ची भक्ति करो, भले एक भजन पढ़ो भगवान के चरणों में,
लेकिन सच्ची भक्ति करो, गारंटी है कि आपकी भक्ति वहाँ तक पहुँचेगी और आपके हजारों पापों का नाश अवश्य ही होगा। बोलिए 24वें भगवान की। मुझे याद है, आप याद, नदी में नाव का, पति परमेश्वर का, और आने में भट्टारक जी के आने में गोमटेश्वर का, अंगूठी में छल्ली का और आने वालों में कमधल्ली का। आरती आरती सिद्धांत कीर्ति जी। हाँ। अच्छा, करने में धर्म का, सेना में कूच का, पशुओं में पूंछ का और आने वालों में भरूच का। उदयपुर गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, नहीं होने में देरी का और आने वालों में पांडिचेरी का। सब बट्टारों को इच्छा में करते हुए सद्धर्म सम्यक्त धर्म बंधुओं, जहाजपुर में आज हम सब बट्टारक स्वामी जी उपस्थित हुए हैं। जिस समय यहाँ पर प्रतिष्ठा की महोत्सव हुआ उस समय सब बट्टारों को भी आमंत्रण आना था, उस समय नहीं आ पाए। और उस समय से मन में आशा भी था, विकल्प भी था, अरे जाना है, एक बार जाना है, देखना है। और वो इच्छा आज यहाँ पर पूर्ति हुई। और यहाँ पर जो मूलनायक भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। और देखने में लगता है कि सारे कर्म नष्ट हो जाए, ऐसे एक प्रभाव उस मूर्ति के अंदर दिख रही है। और आज देश भर में जहाजपुर मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। और कल भी हमारे अरिहत कीर्ति भट्टारक स्वामी जी का पट्टाभिषेक हुआ, वहाँ पर भी इस मंदिर का ही बात बहुत चल रही थी, सभी लोग बात कर रहे थे। और हम लोग कितने भी बट्टारक हैं, सब बट्टारक का मन में भी हो गया कि अभी जाकर के जाना चाहिए। इसलिए जान पूछ करके हम लोग एक दिन छोड़ करके टिकट बनाया कि जाने के लिए, कि जाएंगे तो जहाजपुर दर्शन करके ही जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे करके आज कल हुआ। और तुरंत आज सुबह सुबह हम लोग निकल करके जहाजपुर यहाँ आए। और जो हम लोग जो कल्पना की, उस कल्पना से भी कल्पनातीत है। ऐसा ही माता जी का यहाँ एक लगता है कि कल्पना का पहले आना चाहिए। कि हम लोग भी सोचा है कि स्वर्ग में देव भवन होता है और देव भवन में भी मंदिर होते हैं, है क्या? यहाँ आकर के लगता है कि जब वास्तव में स्वर्ग जाकर देखने की जरूरत नहीं, यहीं पर देव भवन जैसा ही बहुत अद्भुत रचना और चित्रकला भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पुराना मूर्ति भी बोलते हैं, उसका भी एक प्रभाव रहता ही है। बहुत अच्छे सुंदर बनाया, बाहर से भी देखने में से भी ही। क्योंकि आज जो समाज है या दुनिया है ना, ये एक अलग रूप है, उनका अलग अलग टाइप में दिखाना पड़ता है। इसलिए कि भविष्य को जानते हुए माता जी ने कल्पना कर दी होगी कि भैया जहाज जैसा ही बनाए करके। और आज जो माता जी की जो कल्पना थी, आशा थी, वो आज देश भर में हर गाँवों में भी और हर एक श्रावकों के अंदर में भी ये बैठ गया है कि भैया एक बार तो जरूर जाना है कि जहाजपुर जाकर दर्शन करना ही। ऐसा ही एक भाव, क्योंकि एक वस्तु की प्रभाव और उसकी महत्ता कभी तब होगा जो सबके दिल में जाकर के बसे। ऐसा ही जहाजपुर की जो मंदिर की जो विशेषता है, प्रभाव है, देश भर के सब श्रावक के मन में निश्चित रूप से जाकर के बैठ गई। और बहुत सारे लोग यात्रा लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए माता जी से बार बार यही प्रभावना, यही प्रार्थना करूं कि वास्तव में आपकी जन्म सार्थक बन गई और आगे भी
बोलते ना ये एक नीम पत्ती के समान छोटा सा मंदिर बनाओ और सरसों जैसा एक भगवान की प्रतिष्ठा करो। पूज्यपाद अपना प्रतिष्ठा पाठ में बोलते हैं। तो 7 भव के अंदर वो आत्मा मोक्ष जाएंगे। तो फिर इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बना करके इतना बड़ा भगवान की यदि प्रतिष्ठा की माता जी है, तो अब भगवान से यही करूँगा जल्दी से जल्दी माता जी के अंदर भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति हो। वो भी सिद्ध शिला में जा कर के उस आत्मा के हम लोग दर्शन करें। यही भावना से माता जी की प्रणाम करते हुए हमारा बात को विराम कर रहा हूँ। यहाँ पर सारे बट्टार लोग 1-2 बट्टार के ऊपर ज़्यादा जाते नहीं हैं बहुत। आज यहाँ पर 5-6 बट्टार लोग आए हैं, तो इस भूमि की एक विशेषता है, माता जी की पुण्य है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ सारे बट्टार को भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे पढ़े हैं, लिखे हैं। और हम भी स्वयं 5 साल विद्यासागर जी के पास रहा पढ़ा और 6 साल हस्तिनापुर में रहा माता जी के पास। उनके प्यार से बहुत बसा हुआ था। फिर उसके बाद बनारस में 7-8 साल रहे और यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे और राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल प्राप्ति करके फिर हमारा चारुकीर्ति जी स्वामी जी हमको तमिलनाडु में अरिहंतगिरी में किया है। उसी प्रकार हम सब बड़े बड़े विद्वान हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि बट्टारे जी लोगों से आप लोग परिचित कम हैं, किंतु आप लोग आकर के हमारा साउथ इंडियन में हम लोग रहने से वहाँ पर न तेरा है, श्वेतांबर है, न दिगंबर है, सारे एक ही पंथ है, एक ही सिस्टम है। वहाँ हम लोग कोई परंपरा को बदलते नहीं। वहाँ जो है उसको सुरक्षित करना बट्टारों का काम है। ऐसे ही सभी बट्टार लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। करके जब भी आप लोग गोमटेश्वर पधारेंगे, सब क्षेत्र पर पधारें। और हम सब बट्टार की ओर से यही प्रार्थना करो माता जी से, आप दक्षिण की ओर जरूर विहार करें। आगे महामस्तकाभिषेक में श्रवण बेलगोला में आप जरूर उपस्थिति रहें। और ज़्यादातर हम लोग चारुकीर्ति स्वामी जी के शिष्य हैं। हम हैं, ये ज्ञानकीर्ति स्वामी जी, ये हैं, वो हैं, ये सभी लोग श्रवण बेलगोला के 9 बट्टारक हैं, चारुकीर्ति जी के ही शिष्य हैं। अभी हमारे उनके स्थान में हमारे स्वामी जी आए हैं और बहुत काम वो कर रहे हैं। और माता जी का आशीर्वाद उनके ऊपर रहे, हम लोगों के ऊपर रहे। माता जी का चरण कमल में भगवान को नमोस्तु करते हुए माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। आज स्वस्थभूषण माता जी का जन्मदिन है, तो माता जी का जन्म जयंती हम विशेष रूप से इसलिए बनाते हैं, हमको सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का मार्ग को निर्देशन करने वाले और स्त्री में अत्यंत श्रेष्ठ पदवी आर्यिका का होता है। वो हमारा दूसरा माता है। एक जननी माता होता है, दूसरा माता हमारा मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली होती है। तो आज माता जी का जन्म जयंती का बहुत आनंद है। हमको सोचे नहीं थे इस बार 2025 का सभी बट्टारक के साथ दर्शन करने का मौका मिला है, वो भी भगवान देवादिदेव मुनीश्वरत स्वामी का सानिध्य में। यहाँ का मंदिर इतना सुंदर है, हमको कलकत्ता वाले काफ़ी लोग बोले आप जहाजपुर जरूर जाइए, तो हमारा भी उसी समय में पंचकल्याण था, इसलिए हम नहीं आ पाया। और इधर का भगवान मुनीश्वरत स्वामी है, उधर भी मुनीश्वरत स्वामी था स्थापन। और यहाँ का मुनीश्वरत स्वामी महावीर जी का भगवान महावीर जैसे लगते हैं हमको। और उनका विशेष रूप का जटा जुटा ये चतुर्थ काल का प्रतिमा का शोभा देता है। और यहाँ 3 लोक का स्वामी एक कृष्ण वर्ण में, हमारा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी भी कृष्ण वर्ण है, यहाँ का भी कृष्ण वर्ण है। और ये महल देखते हुए समोसरण का बास आता है हमको। ये समोसरण का निज समोसरण जहाज में, संसार रूपी सागर में जहाज हमको मोक्ष के पहुँचाने के लिए यहाँ विराजमान है। और ये जहाज हमका पंचभूत में पंच तत्व का पंचेंद्र रूपी इस शरीर से मति श्रुत अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान करके केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रेरण देता है। हम जीवन में अनेक प्रकार का मिथ्यत्व, अविरत प्रमाद और कषाय के योग के साथ घूमते रहते हैं, तो इसको हटाने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का प्रेरणा सम्मेद शिखर जी में 2002 में माता जी हमको दिया था।
अभी भी याद है, स्वस्ति भूषण सृष्टि भूषण ऐसे दो माता जी का आशीर्वाद हमको बचपन से मिला था। और विशेष रूप से हमारा गुरुजी दीक्षा गुरु चारुकीर्ति स्वामी जी ने बताया, मठ है वो छात्रादि निलयम, ये मठ है दिगंबर साधु का सेवा करने का एक तीर्थ है। कहाँ तीर्थ होता है वहाँ मठ होता है। तो जैसे मठ है वो अहंकार का एक स्थान नहीं है, वो निरहंकार का स्थान है। वहाँ ज्ञान का भंडार है, वहाँ देवादि देव का पूजन होता है, वहाँ निर्देशन होता है। और दिगंबर साधु साध्वी आरिका माता जी का प्रेरण और सत्संग बनाने वाला एक केंद्र होता है। जैसे हमारा दक्षिण भारत में स्वस्ति भूषण बोले तो स्वस्ति मंगल पाठ होता है। हमारा पूजा के आरंभ में स्वस्ति होते हैं। हम बट्टारक स्वामी जी का नाम के पहले, हर बट्टारक के पहले स्वस्ति श्री होता है। तो हम साथ में अभी सभी स्वस्ति भूषण माता जी का कर कमल में आकर आज धर्म लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। इसलिए आरिका माता जी से हमारा करबद्ध निवेदन है, माता जी आपने इतना सुंदर मंदिर निर्माण किया, वर्तमान में अनेक चित्त को अपना चैत्य के वीतराग चैत्य के ओर आकर्षित करने का सौभाग्य प्राप्त करने का एक प्रेरण दिया। आपका कारण से अनेक लोग संसार में भटकने वाले भी, संसार दुखमय है, शरीर रोगमय है, आत्म सिर्फ आनंदमय है। ऐसे बास यहाँ का मंदिर दर्शन करने के समय मिलता है। इसलिए आप दक्षिण भारत जरूर पधारिए। और हमारा बट्टारा का मठ स्थान होता है, वो मुनि दिगंबर साधु साध्वी का एक केंद्र स्थान है, सत्संग का स्थान है। वहाँ देव शास्त्र गुरु का उपासना होता है। तीर्थ क्षेत्र का उद्धार, जीर्णोद्धार और इसका विकास के एक केंद्र है मठ। इसलिए मठ में साधु साध्वी का और श्रावक का एक बीच का स्थान है। ऐसे स्थान में आपका आकर, और हर मुनि परंपरा का आपका गुरु जी भी सिंह रथ वाले सन्मति सागर महाराज बहुत प्रेरणा और आशीर्वाद दिया, ज्ञान का भंडार थे। वैसे आप दोनों एक मोती रत्न जैसे हमारा तीर्थों को उद्धार करने का बट्टारक लोग क्या काम करते हैं उसको प्रेरण आपसे मिला है। इसलिए आपको बहुत बहुत बारंबार नमोस्तु करते हुए दक्षिण भारत के ओर से हमारा सभी बट्टारक के तरफ से आपको विशेष रूप का निमंत्रण है, निश्चय रूप से आना। ओम शांति ही शांति ही शांति। आरिका स्वस्ति भूषणमती माता जी की जय। समस्त साधु वृंदों को वंदामी इच्छामी करते हुए, सभी बट्टारक स्वामी जियों को इच्छामी करते हुए, आज हमारा श्री क्षेत्र श्रवण बेलगुड़ के चारुकीर्ति गद्दी के ऊपर हम विराजमान होके 2.5 साल हुआ। पट्टाभिषेक के बाद हम पहली बार इस जहाजपुर नगर के इस स्वस्ति धाम में विराजमान भगवान श्री मुनिसूरतनाथ जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करके हमारा जीवन पावन हुआ। और जब से हमारा पट्टाभिषेक हुआ तब से हम इस मूर्ति का अतिशय सुन रहे थे और तब से इस मूर्ति का दर्शन करने का बहुत भाव था। वो आज 2.5 साल के बाद आज पूर्ण हुआ और आज माता जी का भी दर्शन करके उनका आशीर्वाद और उनका वात्सल्य मिला। और एक माता जी होने के बाद भी इतने बड़े क्षेत्र को संभालना, इतने बड़े क्षेत्र में विराजमान होके ये वो गर्भ से निकला हुआ इस जिन चैत्य को माता जी ने इतना बड़ा स्थान दिया, इतना भगवान का वैभव को बढ़ाया और इतना बड़ा इधर व्यवस्था करके इतना बड़ा क्षेत्र बना के पूरा देश में इसका एक प्रचार प्रसार भगवान का अतिशय को सभी लोगों तक पहुंचाया और सभी लोगों को इस भगवान का दर्शन करने का, पूजन करने का, अभिषेक करने का एक अवकाश माता जी ने दिलवाया। और एक माता जी होने के बाद भी इतने बड़े क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से माता जी संभाल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास आज इधर हो रहा है। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती